नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग धाम कीपिंग गुरुजीज लेगेसी अलाइव में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया की एक बड़ी और हिस्टोरिक डेवलपमेंट के बारे में। कोल इंडिया अब सिर्फ कोल माइनिंग तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि आयरन और माइनिंग में भी कदम रख चुकी है। इसके लिए उड़ीसा के केंदुझर यानी क्योंझर में स्थित गदाधरपुर आयरन और ब्लॉक को कोल इंडिया ने हासिल किया है। इस ब्लॉक का एरिया लगभग 265.05 हेक्टेयर है और इसमें करीब 288 मिलियन टन्स का एस्टिमेटेड रिसोर्स बताया गया है। यह एस्टीमेट G3 एक्सप्लोरेशन स्टेज पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 6 अगस्त 2026 की, जब कोल इंडिया को इस ब्लॉक के लिए प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया। यानी कोल इंडिया के इतिहास में यह आयरन और माइनिंग की दिशा में पहला बड़ा कदम है। अब बात करते हैं कि इस ऑक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो कोल इंडिया ने गदाधरपुर आयरन ओर ब्लॉक के लिए 114.05% ऑक्शन प्रीमियम कोट किया था। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बिड है, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। 114.05% कोल इंडिया का प्रॉफिट नहीं है। यह वह प्रीमियम है जो कोल इंडिया को गवर्नमेंट को देना होगा बेस रेट के ऊपर। तो सवाल है कि कोल इंडिया ने इतनी बड़ी बिड क्यों लगाई। तो जवाब है पहला, स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी। मतलब आयरन और ब्लॉक्स जो है सीमित है और कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरा है रिसोर्स पोटेंशियल। गदाधरपुर में करीब 288 मिलियन टन एस्टिमेटेड रिसोर्स है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है डाइवर्सिफिकेशन का। कोल इंडिया ने यहाँ साफ सिग्नल दिया है कि वह अब कोल से आगे बढ़कर माइनिंग के दूसरे क्षेत्रों में भी एंट्री करना चाहती है। यानी यह एक ब्लॉक की जीत नहीं है, बल्कि बियॉन्ड कोल स्ट्रेटेजी की एक बड़ी शुरुआत है। जैसे कोल से आयरन और आयरन ओर से डाइवर्सिफिकेशन की ओर। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना चाहिए कि गदाधरपुर में अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई है। प्रिफर्ड बिडर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अभी आगे कई स्टेजेस बाकी हैं। सबसे पहले जैसे G3 एक्सप्लोरेशन, इसके बाद फर्दर एक्सप्लोरेशंस होंगे जिसमें डिटेल ड्रिलिंग, सैंपलिंग और रिसोर्स एस्टिमेशन किया जाएगा। इसके बाद आएगी स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस। फिर लगभग 3 साल के आसपास माइनिंग लीज डीड एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया बताई भी गई है। इसके बाद शुरू होगा माइन डेवलपमेंट। इसमें रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉल ट्रक्स और प्रोसेसिंग प्लांट जैसी फैसिलिटीज तैयार की जाएगी। और इन सभी प्रोसेसेस के बाद तब जाकर शुरू होगी कमर्शियल प्रोडक्शन की बारी। इसलिए 288 मिलियन टन्स को सीधे माइनेबल प्रोडक्शन नहीं समझना चाहिए। यह अभी एस्टिमेटेड रिसोर्स है और आगे एक्सप्लोरेशन और अप्रूवल्स बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पहले प्रिफर्ड बिडर, उसके बाद डेवलपमेंट और फिर प्रोडक्शन की ओर। यहाँ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म अर्निंग का सोर्स नहीं है। अब बात करते हैं कि कोल इंडिया के बड़े विजन की। कोल इंडिया बियॉन्ड कोल की दिशा में आगे बढ़ रही है। गदाधरपुर सिर्फ एक आयरन और ब्लॉक नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी डाइवर्सिफिकेशन जर्नी की शुरुआत है। कोल इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन विजन में 4 बड़े पिलर्स बताए गए हैं। पहला है कोल, जो इसका कोर बिजनेस है। दूसरा है आयरन ओर, जिसमें गदाधरपुर से पहली बड़ी एंट्री हो गई है। तीसरा है क्रिटिकल मिनरल्स, जहां फ्यूचर में लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मिनरल्स की दिशा में अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और चौथा है ग्लोबल असेट्स, यानी इंटरनेशनल माइनिंग में एक्सपांशन की पूर्ण संभावना। आगे कोल इंडिया और भी आयरन और असेट्स के लिए बिडिंग कर सकती है और उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स और इंटरनेशनल माइनिंग असेट्स पर भी फोकस बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर गदा गदाधरपुर से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कोल इंडिया आने वाले समय में एक डाइवर्सिफाइड माइनिंग जेंट बन सकती है? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोल इंडिया बियॉन्ड कोल इनटू द फ्यूचर, यानी कोयले से आगे भविष्य की नई दिशा में बढ़ रही है। अगर आपको माइनिंग सेक्टर की ऐसी ही इंपॉर्टेंट और सिंपल जानकारी चाहिए, तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग धाम को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट में दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।